नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर है और किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो 1 अगस्त 2023 से ई इनवॉइस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग 10 मई 2023 को नोटिफिकेशन नंबर 10 इशू कर दिया गया है, जिसमें एग्जिस्टिंग टर्नओवर फॉर ई इनवॉइस 10 करोड़ रुपए थी, उसको रिड्यूस करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है और उसकी एप्लीकेबिलिटी 1 अगस्त 2023 डिटरमाइन की गई है नोटिफिकेशन नंबर 10 में। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस होता क्या है? अगर ई इनवॉइस को समझना है तो सिंपली एफएक्यूज पर हमको चलना होगा। ई इनवॉइस क्या होता है कि जो भी आप एग्जिस्टिंग ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं अपने सिस्टम के थ्रू, उसमें आपको आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड लेके आना है। अब ये कहाँ से लेके आना है? ये एक इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है गवर्नमेंट का, जिसे ई इनवॉइस के नाम से भी जाना जाता है। वहां पर आपको जीएसटी INV 01 में अपनी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन डालनी है और आईआरएन नंबर और क्यूआर कोड आपके इनवॉइस पर जनरेट हो जाएगा। प्रिंट के टाइम पे ये आईआरएन नंबर मस्ट होना चाहिए। अगर आईआरएन नंबर नहीं है तो एज पर जीएसटी लॉ वो इनवॉइस वैलिड नहीं होगी, सब्जेक्ट टू कि आप ई इनवॉइसिंग की कैटेगरी में आते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी। क्या ई इनवॉइस के संबंध में कोई एग्जाम्शन है या किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पर वो एप्लीकेबल नहीं होती है? बिल्कुल है एग्जाम्शन। सबसे पहले हम देखते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ध्यान रखिए, जीएसटी के अंदर अगर आप SCZ रजिस्टर है या एज ए इंश्योरेंस रजिस्टर है या OIDAR ISD रजिस्टर है या आप कोई बैंकिंग कंपनी में डील करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन आप एक नॉर्मल सप्लायर है और आप किसी SCZ यूनिट्स को सप्लाई कर रहे हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी। एज ए एज ए कंपनीज एक्ट में या एज ए जीएसटी में अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। इसको एक्सटेंड किया गया है। अगर कोई जीटीए है और वो सप्लाई करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड या गुड्स कैरिज या वो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में लगा हुआ है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। इसी तरीके से जो हमारे मल्टीपल स्क्रीन्स होती हैं मल्टीप्लेक्स की, जिसमें फिल्म वगैरह का आपको दिखाया जाता है, उनके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। डॉक्यूमेंट वाइज आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं जीएसटी के अंदर, किस कैटेगरी में? नील रेटेड, एग्जम्प्ट और नॉन जीएसटी अगर आपकी सप्लाई होती है तो बिल ऑफ सप्लाई वाले ट्रांजेक्शन पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। B2C के ट्रांजेक्शन में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है उनको एक डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आप इशू करते हैं जीएसटी के अंदर, मतलब कि जहां पर जीएसटी अमाउंट मेंशन नहीं होता है क्रेडिट नोट डेबिट नोट में, वहां पर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर आप गुड्स का मूवमेंट करते हैं अदर देन सप्लाई, मतलब कि जॉब वर्क के लिए, रिपेयर के लिए, जहां पर डिलीवरी चालान आप इशू करते हैं, ई इनवॉइस इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्रेंड्स, अगर आप आरसीएम की सप्लाई करते हैं तो क्या इनवॉइस एप्लीकेबल होगी? जी हाँ, इनवॉइस एप्लीकेबल होगी एज ए आउटवर्ड सप्लाई अगर आरसीएम की कैटेगरी में आती है। एज ए रेसिपिएंट मुझे ई इनवॉइस जनरेट नहीं करनी है। अदर टाइप के ट्रांजैक्शन या टैक्स पेयर पे इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी, जैसे कि टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन जहां पर बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, ई इनवॉइस नहीं एप्लीकेबल होगी। हाई सी सेल्स और बॉन्डेड वेयर हाउस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी। कंपोजिशन डीलर के लिए भी इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। फ्रेंड्स, तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल किसके ऊपर होगी? तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगी टैक्सेबल इनवॉइस, टैक्सेबल क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। अगर आप कोई B2B ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है, 1 अगस्त 2023 आ गई है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो विद पेमेंट हो विदाउट पेमेंट हो, एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप कोई SCZ को सप्लाई कर रहे हैं, विद पेमेंट हो विदाउट पेमेंट हो, एप्लीकेबल हो जाएगी। अगर आप कोई डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एप्लीकेबल हो जाएगी। एक पेन में आपके 2 GSTN है और अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हैं जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल है तो भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी अगर हम सब समझें तो आप जीएसटी में रजिस्टर है बिफोर मार्च 2023। सपोज कीजिए 1 जुलाई 2017 से ही आप रजिस्टर है, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गया है तो ई इनवॉइस आपका एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अगस्त 2023 से। लेकिन आप मार्च के बाद में रजिस्टर हो रहे हैं जीएसटी के अंदर या
आप पहले से रजिस्टर है, लेकिन जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से एक्सीड हुई है वो आफ्टर मार्च हुई है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ई इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक बोलूँगा कि अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट आया है, रिसेंट एडवाइजरी आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप वॉलेंट्री ऑप्ट कर सकते हैं ई इनवॉइस को, लेकिन जैसे ही हम उस पर ऑप्ट करने जाते हैं तो नीचे लिखा हुआ आता है कि आपकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से है, आप ये डिक्लेयर कीजिए। तो वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन ऑप्शन आया हुआ है कि आप सेल्फ इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अगर हम एग्रीगेट टर्नओवर की बात करें तो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आपके परमानेंट अकाउंट नंबर में एक से ज़्यादा जीएसटी है तो सारे सबकी कंसोलिडेट करेंगे, लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे जीएसटी के टैक्सेस जैसे सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स। और अगर आपको कोई इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड हो रही है जिसमें आपको आरसीएम पे करना है तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में वो इंक्लूड नहीं होगा। इसी के साथ साथ ई इनवॉइस अगर आपने गलत जनरेट कर दी तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है या उसका करेक्शन और अमेंडमेंट कैसे पॉसिबल है। पहला, कि अब मैंने एक इनवॉइस को रिपोर्ट किया आईआरपी पोर्टल पर, क्या मैं उसको कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। जब से आपने रिपोर्ट किया उसके 24 आवर्स में आप ई इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आपने ई वे बिल जनरेट कर दिया है और वो वेरीफाइड कर दिया गया है और एक्टिव कर दिया गया है तो ई इनवॉइस कैंसिलेशन की परमिशन नहीं है। इसी के साथ साथ इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ आईआरएन, तो जो जीएसटीआर 1 है उसमें ई इनवॉइस के थ्रू जो डेटा जाएगा उसमें कैंसिलेशन का फ्लैग आपको मिलेगा। क्या मैं ई इनवॉइस को एक बार पोस्ट करने के बाद में अमेंड कर सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल आप अमेंड की कोई ऑप्शन नहीं है। अमेंडमेंट जो है आईआरपी पोर्टल पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप उसको जीएसटीआर 1 में जाकर उस पर्टिकुलर इनवॉइस को आप अमेंड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जैसे ही आप अमेंडमेंट करेंगे एक फ्लैग जीएसटी के द्वारा उसमें जनरेट किया जाएगा और प्रॉपर ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। क्या एक बार मैंने ई इनवॉइस जनरेट कर दी 24 आवर्स में उसको कैंसिल कर दिया तो क्या मैं सेम इनवॉइस नंबर को वापस से इनवॉइस रेफरेंस नंबर के लिए भेज सकता हूँ? अलाउड नहीं है। इसके अंदर जैसे ही आपने एक बार आईआरएन कैंसिल किया दैट पर्टिकुलर इनवॉइस का, तो आप उस इनवॉइस नंबर को वापस नहीं भेज सकते हो फॉर आईआरएन जनरेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ई वे बिल कैसे जनरेट होता है ई इनवॉइस से, और जीएसटीआर 1 कैसे ऑटो पॉपुलेट होती है ई इनवॉइस से। तब तक के लिए धन्यवाद।